दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको एक राजकुमार और एक दासी की एक अनोखी प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसको अपने ही एक नौकरानी से प्यार हो गया था। वो राजकुमार उस नौकरानी के खूबसूरती का दीवाना बन गया था और इसके बाद उस नौकरानी को पाने के लिए उस राजकुमार ने जो किया था उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर की 3 बेटी थी, लेकिन सौदागर अपनी छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो सौदागर कभी भी अपने बेटियों से अलग होना नहीं चाहता था। इसलिए एक दिन उसने ये देखना चाहा कि उसकी बेटियां उससे आखिर कितना प्यार करती हैं। वो सौदागर सबसे पहले अपने बड़ी बेटी के पास गया और उससे पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। इसके जवाब में उसकी बेटी ने उससे कहा कि अब्बूजान, मैं आपसे अपने आप से ज्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर वो सौदागर बहुत खुश हुआ और अपनी बड़ी बेटी को इनाम के तौर पर एक सोने का हार दे दिया। इसके बाद वो सौदागर अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसके जवाब में उसकी दूसरी बेटी ने उससे कहा कि अब्बूजान, मैं पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आपसे करती हूँ। ये सुनकर वो सौदागर और भी ज्यादा खुश हुआ और अपनी दूसरी बेटी को सोने के ढेर सारे मोहर इनाम दिया। इसके बाद वो सौदागर अपनी छोटी बेटी के पास गया और उससे पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लेकिन इसके जवाब में उसकी छोटी बेटी ने उसको एकदम अलग जवाब दिया और कहा कि अब्बूजान, आप मेरे लिए एकदम नमक के जैसे हैं। इस बात को सुनकर उस सौदागर की बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो सौदागर सोचने लगा कि नमक तो एक बहुत ही सस्ता और मामूली चीज है और मेरी छोटी बेटी मुझसे सिर्फ नमक जितना ही प्यार करती हैं। इसका मतलब मेरी कीमत भी उसके लिए सिर्फ नमक के बराबर ही है। ये सोचकर वो सौदागर अपनी छोटी बेटी को डांटने लग गया और उसे भला बुरा कहकर उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। अपने पिता के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर उस लड़की का दिल टूट गया और उसने भी किसी को बिना कुछ बताएं अपना घर छोड़ दिया। अपने घर को छोड़कर वो एक जंगल के रास्ते से जाने लगी ताकि उसको कोई पहचान न सके। इसलिए उसने एक पुराने कपड़े को अपने ऊपर लपेट लिया। इसके बाद वो लड़की सीधे जाकर एक राजमहल के पास खड़ी हो गई और वहां के पहरेदारों से कहा कि मुझे एक काम चाहिए, मैं हर एक काम कर सकती हूँ। लेकिन वहां के पहरेदारों ने उससे कहा कि हम ऐसे किसी राह चलते को काम पर नहीं रख सकते हैं। पहरेदारों के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़की का दिल फिर से टूट गया, लेकिन फिर भी वो एक काम पाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो पहरेदार उसे फिर से एक बार मना कर पाते, अचानक ही उस महल से एक रानी बाहर आ पहुंची और उसने उस लड़की को काम पर रख लिया। दरअसल उस रानी ने उस लड़की की बातों को सुन लिया था और उस पर तरस खाकर उसने उसे काम पे रख लिया था। इसके बाद उस रानी ने उसे सब काम समझा दिया और उसके रहने के लिए उसे एक कमरा भी दे दिया। कुछ दिनों के बाद उस महल में एक खबर फैल गई कि राजकुमार की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है और इस स्वयंवर में हर कोई भाग ले सकता है। ये बात सुनकर हर कोई उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन वो लड़की इस स्वयंवर में भाग लेना नहीं चाहती थी। जब उसके दोस्तों ने उससे उसका कारण पूछा तो तब उसने बताया कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। ये बात सुनकर उसके दोस्त स्वयंवर में भाग लेने के लिए चले गए। सब लोग चले जाने के बाद उस लड़की ने अपने पुराने कपड़ों को हटाकर नए कपड़े पहन लिए और फिर वो भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए निकल गई। नए कपड़े पहनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उस स्वयंवर में खूबसूरती में उसे टक्कर देने वाला और कोई भी मौजूद नहीं था। वो राजकुमार भी उस लड़की के खूबसूरती से मोहित हो गया था और अपने पूरे स्वयंवर में सिर्फ उसी से बात करने की ठान ली। देखते ही देखते स्वयंवर खत्म हो गया और उस लड़की ने वापस आकर फिर से अपने पुराने कपड़ों को लपेट लिया। दूसरे दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा कि अगर कल तुम भी स्वयंवर में मौजूद रहती तो बहुत मजा होता। क्या तुम्हें पता है कि राजकुमार ने पूरे स्वयंवर का वक्त सिर्फ एक ही लड़की के साथ बात करते हुए बिता दिया।
ये सुनकर वो उस लड़की ने कहा कि हाँ, अगर मैं वहां पर मौजूद रह पाती तो बहुत मजा होता। इसके कुछ दिनों के बाद राजा ने फिर से एक और उत्सव का आयोजन किया था और उस लड़की ने इस बार भी तबीयत खराब होने का बहाना देकर उस उत्सव में जाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन जब सब लोग उस उत्सव में जाने के लिए रवाना हो गए थे तो तब उसने अच्छे से तैयार होकर उस उत्सव में भाग लेने के लिए खुद भी निकल गई। उस उत्सव में जाकर उसकी मुलाकात फिर से उस राजकुमार से हुई और वो राजकुमार भी उस लड़की को देखकर ही उसे पहचान गया। वो राजकुमार फिर से उस लड़की के साथ बात करने लग गया और उस लड़की को एक सोने की अंगूठी उपहार के रूप में दे दिया। इसके बाद वो दोनों एक साथ कुछ देर तक बात करते रहे, लेकिन इस बार भी वो लड़की उत्सव खत्म होने के कुछ देर पहले ही वहां से निकल गई और अपने कमरे में आकर अपना लिहाज बदल लिया। उस राजकुमार को उस लड़की के साथ प्यार हो गया था और उसने सोचा कि अब उसके ये बात अपने घर वालों को बता देना चाहिए। इसके बाद वो राजकुमार ने फिर से एक उत्सव का आयोजन किया ताकि अब वो राजा से इस लड़की को मिला सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस उत्सव में वो लड़की शामिल ही नहीं हुई। इस उत्सव में उस लड़की को ना पाकर राजकुमार का दिल टूट गया और वो रोने लग गया। इसके कुछ दिनों के बाद उस राजकुमार ने अपने सभी दासियों को ये हुक्म दिया कि मुझे खीर खाना है, इसलिए तुम में से कोई भी मेरे लिए खीर बनाने की तैयारी करो। राजकुमार के इस हुक्म को सुनकर वो लड़की खीर बनाने को राजी हो गई और उसने अच्छे से खीर तैयार कर लिया। खीर तैयार कर लेने के बाद उस लड़की ने राजकुमार के उस अंगूठी को थाली के एक कोने में रख दिया। राजकुमार वो खीर खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और तभी उसकी नजर अचानक से उस अंगूठी की ओर पड़ी। उस अंगूठी को देखकर ही वो पहचान गया कि ये अंगूठी तो उसने उस खूबसूरत लड़की को दी थी और तभी उसने सभी दासियों को पूछना शुरू कर दिया कि ये खीर आखिर किसने बनाया था। इसके बाद उन सभी दासियों ने मिलकर उस लड़की को राजकुमार के सामने पेश किया। पहले तो वो राजकुमार उस लड़की को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी तो तब वो पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जिससे मेरी मुलाकात स्वयंवर में हुई थी। इसके बाद उस लड़की ने अपनी पूरी सच्चाई उस राजकुमार को बता दिया और उस राजकुमार ने भी अपने प्यार का इजहार करते हुए उस लड़की को अपने घर वालों से मिलवाने लग गया। राजा को उनके प्यार से कोई भी एतराज नहीं था, इसलिए उसने भी बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। इसके कुछ दिनों के बाद राजा ने एक और उत्सव का आयोजन किया था जहां पर सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और इज्जतदार लोग शामिल हुए थे। उस लड़की के पिता भी उस उत्सव में शामिल हुए थे। इसके बाद रात को जब खाने का वक्त आया तो तब सभी लोग जाकर खाने के जगह पर बैठ गए। वो जगह तरह तरह के लजीज और शानदार खानों से भरा हुआ था। इसके बाद जब सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो तब सबको पता चला कि किसी भी खाने में थोड़ा सा भी नमक मौजूद नहीं है, इसलिए वो लोग ठीक से कोई खाना नहीं खा पाए। इसके बाद उस सौदागर ने राजा के पास जाकर खाने की जमकर शिकायत की तो तब राजा ने उससे कहा कि खाना तो सब ठीक ठाक ही है, इसमें तो सिर्फ नमक जैसे सस्ते और मामूली सी चीज की कमी है, तो आपको ये खाना खराब क्यों लग रहा है। राजा के मुंह से इस बात को सुनकर उस सौदागर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके आंखों में पानी आ गया था। उसने रोते हुए राजा से कहा कि अगर ये बात मुझे पहले समझ में आई होती तो मेरी छोटी बेटी आज मेरे साथ होती। इसके बाद उसने भी राजा को सब कुछ खुलकर बता दिया। तब राजा ने उसकी छोटी बेटी को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी से मिलकर वो सौदागर भी बहुत खुश हो गया था और उसके बाद भी सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी भी किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना होने पर उस चीज के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।